देखो लॉगरिथम्स पढ़ना है, क्या होता है लॉगरिथम? ये तुम लोगों को केमिस्ट्री में भी यूज होगा, मैथ्स में भी एंड फिजिक्स में भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है, बस समझना है क्या चीज़ होती है। जैसे हमारे पास 10 की पावर 2 है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? 100। अब ये 100 को अगर मुझे बताना है कि 10 की क्या पावर करने पर 100 आता है, तो मैं उसको ऐसा लिखूंगा, लॉग 100 बेस 10। हर लॉग का एक बेस होता है, बेस मतलब किस नंबर की पावर करने पर ये नंबर आता है। यानी 10 की पावर क्या करे कि 100 आएगा, तो लॉग 100 बेस 10 हो गया 2। अगर मैं लिखूं लॉग 1000 बेस 10 है 3। अब ये तुम्हें बेस लिख के नहीं देंगे, मतलब तुम्हें लिखा अगर 10 टू दी पावर 4, बताओ इसका लॉग क्या आएगा? 4 ही आएगा। जो 10 की पावर होती है वही लॉग की वैल्यू होती है। लॉग 10 क्या आएगा? 1। एंड लॉग 0 इज नॉट डिफाइंड। कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए 10 की पावर करे और वो 0 आ जाए। वैल्यू छोटी होती जाएगी लेकिन 0 नहीं होगी, तो दैट इज नॉट डिफाइंड। लॉग 0 इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ बेसिस। ना अभी मैंने बेस क्या लिया? 10 लिया, पर इसके बेस में ई भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल। तब हम इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। मैथ्स में जो लॉग चलता है वो पूरा नेचुरल लॉग चलता है। मतलब जब भी तुम इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हो तो लॉग कौन सा आता है? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है? ई। ई क्या है? एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.78, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। मतलब एक ऐसा नंबर है, इरेशनल नंबर लाइक पाई। तो बेस ई वाला लॉग हो सकता है या बेस 10 वाला हो सकता है, पर हमारे पास बेस 10 वाले ही टेबल्स होते हैं। तो बेस ई को बेस 10 में बदलना पड़ता है। कैसे? लॉग, अगर बेस हमारे पास 10 है, लॉग का बेस क्या है? 10। इसको इंटू 2.303 करोगे तो जो वैल्यू आती है वो एक्स बेस ई के इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल लॉग 2 बेस 10 हमारे पास होता है 0.3010। वैल्यू लर्न करके रखना, लॉग 2 क्या होता है? 0.3010 बेस 10 के लिए। लेकिन वही लॉग 2 बेस ई हमारे पास 0.693 होता है। जब इसमें तुम 2.303 मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ रही है। यानी लॉग 10 को लॉग बेस ई में बदलना है तो इनटू क्या करना पड़ेगा? 2.303। क्लियर है? यानी अगर हमारे पास कभी भी कोई नेचुरल लॉग में वैल्यू आती है तो उसको हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग 10, लॉग एक्स, सॉरी। लॉग मतलब लॉग लिखा तो बेस 10, ln लिखा मतलब बेस ई। तो दो तरह के बेस है, एक का बेस 10 है, एक का बेस ई है। तो ये केमिस्ट्री में कन्वर्जन के काम आता है हमें। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, वहाँ हम लॉग का यूज करते हैं, नेचुरल लॉग का नहीं, बेस 10 का यूज करते हैं। अब इसका बेस कुछ भी हो सकता है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि लॉग का बेस तुम्हें 2 दिया और 16 बेस 2 की वैल्यू पूछी, तो वो क्या होगी? लॉग 16 बेस 2 क्या होगा? 2 की क्या पावर करने पर 16 आता है? 4। लॉग 32 बेस 2, लॉग 64 बेस 2 की वैल्यू पूछी हमसे, तो 5 + 6 यानी, समझ गए? ये सब क्यों किया गया? कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए किया गया। यानी जब पहले कैलकुलेटर्स नहीं हुआ करते थे तो साइंटिफिक कैलकुलेशन जो बहुत बड़े बड़े होते हैं उनको करने के लिए किसका यूज करते थे ये लोग? लॉग का। तो हम इसमें क्या यूज करते हैं? बजाय कि वो नंबर के उनकी पावर्स का यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पावर्स छोटी हो जाएंगी। लाइक मैं बोलूँ कि 10,000 यूज करो, एंड 10,000 की जगह अगर मैं 4 यूज करूँ तो वो छोटा नंबर हुआ कि नहीं?
क्योंकि log 10,000 क्या होता है हमारे पास, बेस 10 लेके इन्होंने वो वैल्यूज को छोटा कर दिया जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो भाई हर जगह मैथ्स में एंटर होने का रास्ता है तो उससे बाहर होने का रास्ता भी होना चाहिए। भाई तुमने अगर किसी का स्क्वायर किया तो उसका अपोजिट रूट होता है, क्यूब किया तो उसका अपोजिट क्यूब रूट होता है, तो भाई लॉग का अपोजिट भी तो कुछ होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम एंटी लॉग। लॉग का अपोजिट क्या है, एंटी लॉग। तो लॉग से आप एंटर करोगे, इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद बाहर आने के लिए क्या यूज करोगे, एंटी लॉग, क्योंकि वापस तुम्हें तो अपना नंबर चाहिए, तुम्हें ये नंबर थोड़ी चाहिए 4 5। अब मैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ तुम्हें, जैसे जैसे log a इंटू बी की प्रॉपर्टी होती है log a प्लस log b। log a बाय b की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b। log a की पावर b होता है b log a, मतलब पावर आगे आ जाएगी। ये प्रॉपर्टीज है log की। log 1 क्या बताया मैंने, क्या होता है, 0। log 0 नॉट डिफाइंड। log of negative value is also not defined, ये भी नॉट डिफाइंड है। log a अपॉन log b को हम लिख सकते हैं log b, a बेस b, a बेस, अभी इन दोनों का बेस e है लेकिन अब क्या बन गया, a का बेस b बन गया। यानी जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले कि हमारे पास है अभी बेस 2, और ये है हमारे पास 225 नहीं, 625, और नीचे है बेस log 25 बेस 2। तो इसको सॉल्व करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 625 बेस 25, यानी आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास किसकी, लॉग की। ये 7 प्रॉपर्टीज है लॉग की जिसका अभी हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, उसके पहले मैं तुम्हें लॉग टेबल देखना समझाता हूँ। लॉग में हमें कोई वैल्यू देखना है, लाइक 249.5, मुझे वैल्यू देखना है। छोटी वैल्यू लेता हूँ पहले क्योंकि टेबल पूरा आना चाहिए। log 123.5, ये वैल्यू देखना है मुझे लॉग टेबल में, ये लॉग की वैल्यू चाहिए मुझे। इसके लिए हम टेबल्स का यूज करते हैं, लोगरिथमिक टेबल। हमेशा पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, मतलब डेसिमल को तुम्हें एक नंबर के बाद लाना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म इज दिस कि हमें यहाँ लाना है डेसिमल, जस्ट यहाँ पे। तो क्या लिखूँ मैं इसको, 235 इंटू 10 की पावर 2। जब भी लेफ्ट जाओगे तो 10 की पावर पॉजिटिव, राइट गए तो 10 की पावर माइनस करते जाना है, इधर आएंगे तो प्लस करते जाना है। अब ये 10 की पावर जो भी है उसका क्या करेंगे, अभी तुमने प्रॉपर्टी देखी log a इंटू बी होता है log a प्लस log b होता है। भाई ये तो एज इट इज रहेगा, बट log 10 को हम 2 लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं ऐसा। इन शॉर्ट जब भी ऐसा आया तो जो 10 की पावर है उसको प्लस में ले जाएंगे और बचे हुए का लॉग देख लेंगे हम लोग। इतना स्टेप नहीं करेंगे, हमें ये सब शो नहीं करना है वहां पे। जब बेस नहीं है मतलब 10 है। अब ये वैल्यू कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हमारे पास लॉग टेबल है। मैं उसका कुछ पोर्शन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब इस पोर्शन को देखेंगे हम लोग। हमें वैल्यू क्या चाहिए, 1.235। तो पहले 2 डिजिट देखो यहाँ पर,
n में 12। थर्ड डिजिट देखना ये ऊपर वाले रो में थर्ड, बट इसी इसी रो में हम वैल्यू देखें तो क्या आती है हमारे पास, आती है पहली दो डिजिट, थर्ड डिजिट यहाँ पे, फोर्थ डिजिट को देखना है इसी लाइन में मीन डिफरेंस में, इसको क्या बोलते हैं, मीन डिफरेंस, एमडी। तो इसी लाइन में देखना है फिफ्थ फोर्थ डिजिट यानी 5 कितना आ रहा है हमारे पास, इसी रो में देखना है ना, ध्यान रखना क्या आ रहा है हमारे पास, वो इसमें प्लस कर दो, कितना आएगा ये हमारे पास 7917, पॉइंट जीरो, इसके आगे पॉइंट लगा के लिखना है, तो 0.0917 प्लस 2 यानी क्या आ गई हमारे पास वैल्यू 2.0917। ऐसे लॉग टेबल देखा जाता है। नहीं, ये पहले की वैल्यूज के लिए अगर 6 में वैल्यू देखते हैं ना तो हमें नीचे वाला रो यूज करना था, ऊपर वाला रो कब तक यूज करना है, जब तक हम 4 में देख रहे हैं, 4 मतलब ये 4 तक के वैल्यू ये देखना है हमें ना, और 5 के बाद की वैल्यूज में हमें ये रो देखना है। एक और वैल्यू देखते हैं, देखो लॉग 0.00123 इसकी वैल्यू देखनी है। सबसे पहले हमें इसको किस फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, 1 2 3 प्लेसेस शिफ्ट करके यहाँ लाना है डेसिमल, 10 to the power। अब ये 10 की पावर को हमें किस में लिख देना है, प्लस में, एंड लॉग टेबल से किसकी वैल्यू देखनी है, 1.237 की। कैसे देखेंगे, 12 की 1 2 3 और मीन डिफरेंस किसमें देखना है, 7 में, 25 इसमें प्लस कर दो, 899 में 25 प्लस करो क्या आएगा, 0, इसका आगे ऑलरेडी 0 था तो क्या लिखेंगे हम, 0.0924 माइनस करके क्या आएगा, 2.919076 आएगा हमारे पास ये। तो ये लॉग टेबल देखने का तरीका क्लियर है, पूरी लॉग टेबल पॉइंट में रहेगी। ये एग्जाम में तुम्हें लॉग टेबल दे देंगे। लॉग की रिवर्स प्रोसेस क्या होती है, एंटी लॉगरिथम, किस काम आएगा, जैसे अभी तुमने वैल्यू देखी, ये वाली बात में सीखेंगे, पहले ये देखें, ये वैल्यू किसकी आई थी हमारे पास, एक्चुअल वैल्यू क्या थी 123.5, ठीक है नहीं। अभी हम इसका एंटी लॉग देखें, अपोजिट चलेंगे, क्या वैल्यू थी एंटी लॉग में, 2.0917। हमें इसका क्या देखना है, एंटी लॉग, मतलब तुमने देखा कि किसका लॉग लिया, 123.5 का जब लॉग लिया हमने तो 2.0917 वैल्यू आई थी। अब तुम्हें रिवर्स चल के ये देखना है कि किसका लॉग था, किस वैल्यू का लॉग ये आया था, रिवर्स चलना है। तो सबसे पहले क्या करना, जो भी पॉइंट के पहले वाली वैल्यू है वो कहाँ से आई थी, 10 की पावर से आई थी ना, तो इसको ले जाना 10 की पावर में, कहाँ ले जाओगे इसको, कौन सी वैल्यू को 10 की पावर में ले जाओगे, जो भी पॉइंट के पहले की वैल्यू है, ध्यान रखना वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव है तो आगे प्रोसीजर बताऊंगा, पॉजिटिव में क्या करना है, जो भी ये वैल्यू है कहाँ लेके जाना है, पावर में। अब हम इसका एंटी लॉग देखेंगे, अब इसका एंटी लॉग देखेंगे, एंटी लॉग टेबल का यूज करेंगे, लॉग टेबल का नहीं। अब देखो ये है हमारे पास एंटी लॉग टेबल,
क्या चाहिए वैल्यू? 0.09 की 1 में, मीन डिफरेंस इसी में 7 में 1233 प्लस 2 1235, क्या बन गई वैल्यू? 1235। यानी ये वैल्यू को लिखते समय तुम 1.235 लिखोगे। तुमने देखा जब हम लॉग देखते थे तो जो भी वैल्यू आती थी उसके आगे 0 पॉइंट समथिंग करके लिख देते थे, जबकि एंटी लॉग से जो वैल्यू देखते हो ना उसमें एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना। लॉग में ऐसा फॉर्म होना चाहिए, ये वाला फॉर्म मिलता है, एंटी लॉग में ये वाला फॉर्म होगा और हमें इस फॉर्म में लिखना है। क्या बन जाएगा ये? आ गया देखो, यही लॉग का रिवर्स करने की प्रोसेस क्या है हमारे पास? एंटी लॉग। अभी जैसे हमारे पास है लॉग ऑफ, हमें देखना है 543.7। क्या करें? फर्स्ट स्टेप क्या होगी? लॉग चाहिए इसका, इनटू 10 की पावर कहाँ जाती है? प्लस में। अब लॉग देखेंगे किसका? 54 का 3 में मीन डिफरेंस। अगर फोर्थ डिजिट नहीं हो तो जीरो अज्यूम कर लेना ना। 54 का चाहिए था ना, 54 का 3 में मीन डिफरेंस 7 में 7348 प्लस 6। कैसे लिखूंगा इसको? 0.735, तो क्या आ गया? 2.73। अब इसी को एंटी लॉग से कंपेयर करते हैं। अब इसका एंटी लॉग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे? ये 2 कहाँ से आया था? पावर से आया था, तो वापस पावर में ले जाओ। अब क्या देखेंगे? 73 का 5 में मीन डिफरेंस 4 में एंटी लॉग देखेंगे। 0.7354 है, ध्यान रखना। 0.73 ये जीरो होता है, 1 2 3 7 3 5 4 है ना, 0 1 2 3 4 5। और मीन डिफरेंस किस में देखना था? तो 1 2 3 4 है ना, तो 5438। पर इसको लिखते कैसे? एक एक मिनट, हमने वैल्यू गलत तो नहीं देखी क्योंकि टोटल गलत आ रहा है। 4 में 7354, 73 की 5 में वैल्यू देखनी है। हाँ, मीन डिफरेंस 4 में देखना है ना। हाँ तो वही आ रहा है, 75438 ही आ रहा है ना। इसको लिखते कैसे? पॉइंट लगा के। कितना आया? अप्रोक्स वही वैल्यू आ रही है। तो लॉग का अपोजिट समझ में, एंटी लॉग कैसे देखना है? अब एक नेगेटिव वैल्यू बताता हूं मैं तुम्हें कैसे देखना है। ये वैल्यू का लॉग निकालते हैं हम लोग। क्या आएगा लॉग? पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, 2.34 10 टू द पावर -4। अब ये 10 की पावर तो आ जाएगी प्लस में। लॉग 2.34 की वैल्यू देखें हम टेबल से, 23 की 4 में वैल्यू 0 1 2 3 4 3692। तो हम क्या लिखेंगे? 0.3692 माइनस करके क्या आता है हमारे पास? 8036 -3.6308। अब रिवर्स चलते हैं, इसका एंटी लॉग देखते हैं। नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान देंगे।
ये वैल्यू से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या होगी? वो क्या होगी? इस नेगेटिव वैल्यू से जस्ट बड़ी वैल्यू 4, उसको तुम्हें प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो प्लस करने के बाद इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये वैल्यू अगेन यही आएगी, दैट इज 0.3692। ये माइनस करके देख सकते हैं। एंड 10 की पावर में क्या चला जाएगा हमारे पास? ये वाला -4। अब हम एंटी लॉग इस वैल्यू का देखेंगे एंटी लॉग टेबल से, तो वो आएगा तुम्हारे पास 2.34। एंटी लॉग देख सकते हैं। एंड 10 की पावर आ गई -4, जिसको सॉल्व करके हमें मिलेगा 0.000234। मतलब ये सेम वैल्यू देखो वापस आ गई। तो जब भी निगेटिव वैल्यू आती है तो उससे एक बड़ी वैल्यू प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो प्लस की और उसको सॉल्व कर लिया हमने, जो निगेटिव वैल्यू है वो कहाँ ले जानी है? हमें इसके पावर में ले जानी है। तो ये इस तरह से हमारा एक बेसिक लॉग का जो ये है चैप्टर, ये कंप्लीट होता है, जो हमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स तीनों में काम आने वाला है।